इसी तरह से इस असाइनमेंट में फाइनली एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो सारी कस्टमर्स की डिटेल हैं ये भी ज़रा एक तरीके से आ जाएं। इसको अगर हम बोल्ड कर लें, ये देखें ना, ये मैंने बोल्ड कर लिया इसको, इसको भी मैं दोबारा से बोल्ड कर देता हूँ। इसका टेक्स्ट साइज़ को ही हम स्पेसिफिक कोई बता देते हैं। ये टेक्स्ट साइज़ हो गया, इसको लेफ़्ट कर दिया। फिर इसकी मैंने फॉर्मेटिंग कर ली, ऐसे, और इसकी मैंने कर ली ऐसे, और फिर हमने इसको बॉर्डर लगा दिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम बेहतर उसकी कोई फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो हमने ये कर दिया और इसको हमने कर दिया वाइट और ये ऐसे कर दिया। अब ये जो हमने फॉर्मेटिंग की है इससे देखिए प्रेजेंटेशन कितनी बेहतर हो गई। बड़ा आसानी से विजिबल हो रहा है आपको कि ये स्पेसिफिक ये कस्टमर्स है जिससे रिलेटेड ये रिपोर्ट है, और फिर नेक्स्ट कस्टमर की डिटेल्स हैं और उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं। लेकिन ये काम भी अगर आप मैनुअली करेंगे, या इवन आप ये कर सकते हैं कि फॉर्मेट पेंटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर से काम जल्दी हो जाता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी एरिया हमने फॉर्मेट किया हुआ है उस पूरे एरिया को आप सिलेक्ट करें, होम पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा फॉर्मेट कॉपी कर लेगा। अब जहां पर मैं पेस्ट करूंगा, क्योंकि ये एसी से यहाँ से पेस्ट करना शुरू करना है अकाउंट से, तो अकाउंट के सेल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गए। लेकिन दोबारा से फॉर्मेट पेंटर अगर करना है तो बार बार ये सिलेक्ट करना पड़ता है। ये बार बार सिलेक्ट करने को अवॉइड करने से अवॉइड कैसे करेंगे, आप होम पे जाके एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा क्लिक करके आप फॉर्मेट पेंटर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जहां जहां आप क्लिक करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग होती जाएगी। तो ये भी बहुत टाइम सेविंग चीज़ है। लेकिन इतनी दफ़ा आपको क्लिक करके फॉर्मेटिंग तो करनी पड़ेगी ना इसमें। अब कस्टमर्स हमारे अगर 60-70 हैं तो 60-70 टाइम्स आपको क्लिक करना पड़ेगा और कस्टमर्स ढूंढने भी पड़ेंगे नीचे जाके। तो हम चाहते हैं ये सारा काम ही ऑटोमेटिक हो जाए। अब ये कैसे होगा, ये होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी तक हमने देखा है कि जो भी आप फॉर्मेट कंडीशन लगाते हैं वो किसी स्पेसिफिक सेल को कलर करती है। मतलब अगर मैं इस पूरे कॉलम पे ये लगा देता हूँ कि जी जो भी सेल इक्वल हो अकाउंट के उसको कलर कर दे, तो वो सिर्फ इस अकाउंट वाले सेल को कलर करेगा, इसकी पूरी इंटायर रो को कलर नहीं कर सकता। तो वो फॉर्मूला कैसे लगेगा, उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला खुद से बनाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है इसका। तो उसके लिए रूल क्या है, सबसे पहले जहां से आपने जिस हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है उस पूरी रो को आप सिलेक्ट करेंगे जहां से जहां तक करनी है। अब क्योंकि मैंने इन सारी हेडिंग्स को ब्लू करना है और वाइट करना है जिस तरह मैंने आपको पहले फॉर्मेट दिखाया था, तो मैं क्या करूंगा, इस सेल को सिलेक्ट करूंगा शुरू से और जहां तक मुझे फॉर्मेट करना है यहां तक करना है, ये सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा के पेज डाउन दबाते जाएं और सारा ही डेटा सिलेक्ट कर लें। मतलब इस जगह से शुरू करना है हमने और सारा डेटा नीचे तक हमने सिलेक्ट कर लिया। इन केस के हमसे गलती से किसी जगह पे क्लिक ना हो जाए, हम इसका नाम रख देते हैं रेंज 1। वैसे इसका नाम देखें स्पेसिफाई हुआ हुआ है तो ठीक है, ये पहले से नाम रखा हुआ होगा। एनीवेज ये हमने सिलेक्ट किया हुआ है। हम उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और इसका मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इस पे काम नहीं करेगा। तो हमें न्यू रूल में जाके अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अपना स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखें ये है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। मतलब ये एक्सेल को हम बताएंगे कि कौन सी चीज कैसे फॉर्मेट करनी है। ये पूरा एरिया सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हम उसको ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो भी हम कंडीशन बताएंगे वो तमाम के तमाम डेटा पे लगना है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक सेल का क्राइटेरिया मीट होता है तो उससे रिलेटेड पूरी रो कलर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा हम कहते हैं इक्वल्स टू दिस सेल, मतलब कि अगर इस सेल में कोई भी ऐसा
कोई भी ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ कस्टमर की हेडिंग में आती है और जो जो कॉमन है, सब में ही है। बताएं ऐसी कौन सी चीज़ है? अकाउंट नंबर। तो इसको मैं यूनिक क्राइटेरिया रख दूंगा, मैं कहूँगा जहाँ पर भी अकाउंट नंबर लिखा हो इसका मतलब है ये हेडिंग है, इसको कलर कर दो। तो इस तरीके के मैं फॉर्मेट चेक करना चाह रहा हूँ। अब देखें अकाउंट यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूँ? इक्वल्स टू दिस सेल। इसमें इफ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमने सिर्फ दिस सेल सेलेक्ट किया और बराबर हो अकाउंट के। अकाउंट बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है, कॉलम समेत। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये कॉलम बराबर है अकाउंट के या ये सेल बराबर है अकाउंट के, तो इसकी आंसर या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बस ट्रू फॉल्स पे चलती है। तो अगर आंसर ट्रू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली कलर कर देगा इस पूरे एरिया को, अगर आंसर फॉल्स हो जाएगा तो उसको वैसे ही छोड़ देगा। लेकिन आप ये गौर करें कि जो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया या जो सेल सिलेक्ट किया है वो है A11। A11 के साथ दोनों जगह पे डॉलर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये आगे तो नहीं जाएगा, क्राइटेरिया सिर्फ यही रहेगा हर एक का, कॉलम नहीं बदल सकता इसका। लेकिन क्या इसकी रो भी नहीं बदलनी चाहिए? अगर मैं चाहता हूँ कि ये रो वाइज चेक करता जाए, नीचे भी चेक करे, कि दूसरा जहाँ पर अकाउंट आता है उसको भी कलर करे, तो दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि इसकी रो मूव हो कंडीशंस को चेक करने में, तो आपको डॉलर यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, डॉलर आपने 11 के पास से हटा दिया। उसके बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाके अब कोई भी फिल में जाके मैं वही कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई हम बॉर्डर्स लगा लेते हैं, फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और फॉन्ट का भी कलर वाइट कर देते हैं। ओके करते हैं तो कहता है ये फॉन्ट बनेगा। ठीक है, ओके किया हमने, तो देखें सारी हेडिंग्स की फॉर्मेटिंग हो गई। कितना लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम सेविंग एक्टिविटी है। ये सारी फर्स्ट लाइन की फॉर्मेटिंग हो गई। फर्स्ट लाइन में जो भी नया कस्टमर आता है वो देखता है कि क्या इसके स्टार्टिंग में अकाउंट लिखा है। अगर अकाउंट लिखा है तो इस पूरे कॉलम को या पूरे रो को फॉर्मेट कर देगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपने सेकेंड लाइन पे यही रूल अप्लाई करना है ना, तो उसका तरीका क्या है कि अब आपने यहां से डेटा स्टार्ट करना है। ये डेटा जब फर्स्ट लाइन से फॉर्मेट करना था तो वहां से स्टार्ट करते थे, अब यहां से पूरा डेटा स्टार्ट होगा। आप पहले यहां तक अप्लाई करें, उसके बाद हम सेकंड में अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग।